नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे राजस्थान बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बात करेंगे पिंक सिटी जयपुर की। हवा महल के बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य जयपुर शहर में सनातन धर्म की रक्षा और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त मुहिम चला रहे हैं। विधायक बनने से पहले ही उन्होंने शहर के चारदीवारी क्षेत्र में खंडर पड़े पुराने मंदिरों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू कर दिया। उनकी इस पहल को बीजेपी ने समर्थन दिया, जिसके बाद वे हवा महल विधानसभा सीट से चुने गए। विधायक बनने के बाद बाल मुकुंद आचार्य ने हिंदू परिवारों के पलायन को रोकने, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने और शहर में हो रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने गैर कानूनी निर्माण और सरकारी व गैर सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है, ताकि जयपुर की सनातनी परंपराओं को संरक्षित रखा जा सके। आचार्य की इस सक्रियता को देखते हुए उन्हें बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद से धमकियां मिल रही है, जिनमें उन्हें मुंबई न आने की चेतावनी दी गई है। आचार्य ने इन धमकियों के बावजूद स्पष्ट किया है कि वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की धमकी से डरने वालों में से नहीं है। उनका कहना है कि अगर मुझे मुंबई जाना पड़े तो मैं आज ही जाने को तैयार हूं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राम जय श्री बालाजी। मैं स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज उन लोगों से ये कह देना चाहता हूँ जो निरंतर मुझे धमकियां दे रहे हैं। नित्य प्रतिदिन रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में जो धमकियां आ रही है हैदराबाद से, बेंगलोर से और मुंबई से, मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि मैं पिछले वर्ष चुनाव से पूर्व भी इन धमकियों से कभी डरा नहीं और अभी भी डरता नहीं। और जो रात को महाशय ने कहा है कि बॉम्बे आके बता और जिंदा जाके बता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैं मुंबई आ रहा हूं आज ही। किसी में हिम्मत है तो मुझे मुंबई में मिलके बताना। चैलेंज के साथ कहता हूं, पहले भी नहीं घबराता था और आज भी नहीं डरता हूं। मैं न इन धमकियों से डरने वाला, न इन भपकियों से डरने वाला। मैं निरंतर मुखर होकर पूर्व में कहता रहा हूं कि जमीनों पर कब्जा करने का काम, लैंड जिहाद का काम, वक्फ बोर्ड के बोर्ड लगाकर सनातनियों की जमीन कब्जा करने का काम, सरकारी भूमियों पर कब्जा करने का काम और मठ मंदिरों को, इन स्थानों को खंडित करके आज भी तोड़ के कब्जा करने का काम, वो पहले भी नहीं आवाज उठाता रहा हूं इसके लिए और अभी उठाऊंगा और कतई नहीं करने दूंगा। किसी में कितना दम हो वो अपना लगा लेना, लेकिन मैं कब्जा नहीं करने दूंगा। कानून प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसी माध्यम से जमीनें खाली हो रही है, उसी माध्यम से जमीनों को देखा और बताया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं धमकियों के माध्यम से कि मैं रुक जाऊं, यहीं ठहर जाऊं और ये जमीनों का जो कब्जे का काम चल रहा है इसकी आवाज उठाना बंद कर दूं। तो ऐसा नहीं होने वाला। निरंतर इन बातों पर मैं बोलता रहूंगा। सनातनी हूं। देश का विकास और तिरंगा दोनों साथ चल रहा है। पूरी दुनिया में तिरंगे का मान सम्मान विश्व गुरु के रूप में, सनातन के रूप में बढ़ता जा रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास पूरे देश का हो रहा है। सबका साथ और विश्वास जीतकर सबके प्रयास के साथ विकास हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये पच नहीं रहा कि देश आज सामूहिक रूप से एक परिवार की तरह सामूहिक रूप से विकास की ओर बढ़ रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ लोग यहाँ जिहाद स्वभाव के लोग या जमीनों को कब्जा लेंगे और जमीनों को कब्जा करके और उसको दुरुपयोग करेंगे। वो कभी भी नहीं होने दूंगा। और पहले भी मैं इस बात पर बोलता रहा, आज भी बोला हूं, मैं धमकियों से नहीं घबराने वाला। हैदराबाद से जो धमकियां आ रही है कि हैदराबाद आके बताना, लखनऊ से आ रही है लखनऊ आके बताना, और सीरिया से आई और अब बॉम्बे से आई, तो मैं तो निरंतर भ्रमण करने वाला व्यक्ति हूं। रोज भ्रमण करता हूं। धार्मिक आध्यात्मिक पुरुष हूं, रोज आना जाना मेरा काम है। इस प्रकार की धमकियों से मैं रुकने वाला, न मैं बोलने से रुकने वाला, न मैं काम करने से रुकने वाला। आप जो माहौल खराब करना चाहते हैं ये समझ लेना, इस देश में अब उस प्रकार का कार्य नहीं होगा जिस प्रकार का पहले होता आ रहा है। और ये तय हो चुका था कि आप हम सब देश का बंटवारा हुआ शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक यहाँ इस देश में सामूहिक रहकर और पूरे देश के विकास में योगदान करेंगे। उसमें हम सबको सहयोग करना है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसमें सहभागी बनना है, न कि इस प्रकार के कार्य करके और माहौल खराब करने का काम करना है या जमीनें कब्जा करके उसका दुरुपयोग करके और लैंड जिहाद करना है। इन कामों में जो संलग्न है वो तैयारी रहे कि सलाखों के पीछे जाएंगे, जमीनें कब्जा नहीं होने देंगे। वक्फ बोर्ड भी समाप्त होना चाहिए, मुस्लिम लॉ बोर्ड भी समाप्त होना चाहिए और कब्जा की हुई जमीनें भी खाली होनी चाहिए, उनका सदुपयोग होना चाहिए। उन पे विद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज खुलने चाहिए, शिक्षा के केंद्र बनने चाहिए, न कि सिर्फ खाली कब्जा करके जमीनों का दुरुपयोग करना चाहिए।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नागौर के खीवसर में कहा कि सांसद हनुमान बेनीवाल बहन बेटियों को गाली देते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हनुमान बेनीवाल आपको कहते हैं संघर्ष कर रहा हूं आपके लिए, पहले संघर्ष किया होगा। इस उपचुनाव में बेनीवाल अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, खीवसर की जनता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। बेनीवाल के साथ हमने गठबंधन नहीं तोड़ा, बेनीवाल ने खुद गठबंधन तोड़ा। गोविंद सिंह डोटासरा शनिवार को खीवसर में चुनावी सभा में बोल रहे थे। डोटासरा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल आप दूसरी बार के सांसद हैं, आप हमसे ज्यादा बार एमएलए भी बने हैं, आप बीजेपी से समझौता करके भी बने हैं, निर्दलीय भी बने हैं, हमारे सहयोग से आप एमपी भी बने, आप अपनी भाषा को मर्यादित रखें। नागौर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नर भालू शंभू और मादा भालू झुमरी के जोड़े ने 2 साल बाद फिर एक बच्चे को जन्म दिया है। डीसीएफ जगदीप गुप्ता ने बताया कि मादा भालू झुमरी और उसका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। इसे वन विभाग की विशेष निगरानी में रखा गया है। दरअसल नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रहने वाली मादा भालू झुमरी को 21 साल के नर भालू शंभू के साथ जोड़ा बनाकर रखा गया था। इसके बाद रविवार को 13 साल की झुमरी ने बच्चे को जन्म दिया। इससे वे अपने से चिपकाकर बैठी हुई है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के डग विधानसभा विधायक कालूराम मेघवाल ने विधानसभा क्षेत्र के रेलवे तिराहे और सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल पहुंचे विधायक कालूराम मेघवाल पहले तो अस्पताल परिसर में पसरी गंदगी को लेकर खूब नाराज हुए। उसके बाद कई कर्मचारी व डॉक्टर की अनुपस्थिति को लेकर भी चिकित्सा प्रभारी रोहिताश कुमार को खरी खोटी सुनाई। वह चिरंजीवी डेस्क का जायजा लिया और डिलीवरी वार्ड में प्रति बेड सरकार से प्राप्त होने वाली राशि को लेकर भी लंबी चर्चा की। वहीं मौके से ब्लॉक सीएमएचओ नदारद मिले। उसके बाद रेलवे तिहाई पर निरीक्षण करने पहुंचे, जहां 2 राज्यों की सीमा को जोड़ने वाली सड़क के अधूरे पड़े काम को लेकर पीडब्ल्यूडी के नुमाइंदों पर नाराजगी व्यक्त की और एमपी सीमा तक जोड़ने के निर्देश दिए गए। वहीं रामनगर डिवाइडर के अधूरे पड़े कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा। झालावाड़ से सदाम खान की रिपोर्ट। वैसे सरकारी अस्पताल का मैंने दौरा किया है तो काफी कर्मचारी यहाँ अनुपस्थित मिले हैं। उसमें से मैं आपको बताऊं करीब 4 तो एमएनजेवाई के हैं, 4 आरएमआर के हैं और 7 नर्सिंग कर्मचारी हैं और 3 डॉक्टर्स हैं। ये अनुपस्थित मिले हैं। तो अब ये बताएंगे कि क्यों अनुपस्थित रहे। इनको डॉक्टर साहब कारण बताओ नोटिस जारी करें, या तो इनके पास एप्लीकेशन आई हो या नहीं आए हो, तो इसकी जानकारी करेंगे। और मैं आगे चाहूँ कि यहाँ किसी प्रकार से कोई अनुपस्थित नहीं रहे। और यहाँ की व्यवस्थाएं के बारे में मैंने देखा है तो यहाँ साफ सफाई जो होनी चाहिए वो साफ सफाई नहीं हो रही है। तो मैंने निर्देशित किया है यहाँ के प्रभारी महोदय को कि यहाँ की बिल्कुल अस्पताल की व्यवस्था साफ सुथरी करे, क्योंकि भवानी मंडी एक बहुत बड़ी जगह है और काफी लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। तो इनको अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। जो हमारे सरकार का मानना है कि अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, फ्री में इनको इलाज मिले, निःशुल्क दवाई मिले, चिरंजीवी योजना के माध्यम से इनका इलाज हो। ये सारी जानकारी मैंने डॉक्टर साहब को दी है। मैं अगले 5 दिन के लिए मैंने कहा है, अगले 5 दिन में फिर वापस मैं एक बार फिर यहाँ आऊंगा, सारी चीजों को देखूंगा और इनको सुधार करने के बारे में मैंने निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को दौसा पहुंचे। सीएम ने विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के समर्थन में रोड शो किया। मुख्यमंत्री के हेलीपैड पहुंचने पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पीलू वाले बालाजी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। यहां विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में प्रचार अभियान जोर पर है और कांग्रेस बीजेपी समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड शो स्टैचू सर्किल से शुरू कर सब्जी मंडी के सामने से नया कटला होते हुए रेलवे स्टेशन की ओर से गांधी तिराहा पहुंचकर पूरा हुआ। दौसा से गणेश योगी की रिपोर्ट। 31 अगस्त को लालसोट के मंडावरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन 2 महीने बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा बात करें तो पीड़िता के परिवार को लगातार धमकियां मिल रही है, जिससे उनका जीवन मुश्किल हो चला है। पीड़िता के भाई ने मुख्यमंत्री, एसपी और अन्य जनप्रतिनिधियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से आरोपी खुलेआम धमकियां दे रहा है। यदि राजीनामा नहीं किया गया तो पीड़िता को बदनाम कर देंगे और जान से मार देंगे। पीड़िता का परिवार जान की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है, परेशान भी है। मामले में लंबे समय से मीडिया में खबर चलने के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में ढिलाई बरत रही है। पीड़िता के भाई ने कहा, अगर पुलिस जल्द आरोपियों
को गिरफ्तार नहीं करती तो हम अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार नहीं होंगे। आरोपी द्वारा हमें लगातार धमकियां दी जा रही है और पुलिस प्रशासन की चुप्पी ने हमारी मुश्किलें बढ़ा दी। दौसा से ब्यूरो रिपोर्ट। गंगापुर सिटी जिले के टोडाभीम कस्बे में जांगड़ ब्राह्मण समाज द्वारा 12 नवंबर को आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन टोडाभीम कस्बे में बड़े धूमधाम से आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में कुल 31 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। समाज के इस दूसरे सामूहिक विवाह सम्मेलन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए व्यवस्थाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। समारोह की व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जांगिड़ कंजौली ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इसके साथ व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। टोडाभीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। आयोजन से बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर, फिजूल खर्ची जैसी प्रथाओं पर भी रोक लगाने में मदद मिलती है। अपरोक्ष रूप से यह शासन के लिए भी एक तरह का सपोर्ट है। तो मेरा तो यही कहना है और सभी समाज बंधु यहाँ जो उपस्थित हैं, इन सबके सहयोग और सहमति से मैं आपको ये भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी तरह से इसमें हमने शासन प्रशासन का जो नियम वो भी फॉलो किया है। किसी भी प्रकार का कोई अंडर एज बाल विवाह या और कोई दिखावा, ऐसा इसमें कहीं कोई छिपी हुई बात नहीं है। और हम बहुत ही धूम धड़ाके से सब आने वाले अतिथियों का, अधिकारियों का, सबका सहयोग लेकर के और एक ऐतिहासिक आयोजन करने का हमारा मानस है। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।